हेलो। हाँ सर। आप अजीत, आपने पेमेंट जो दी है वो एसबीआई के चेक से दी है, राइट? जी सर। रसीद पे क्या लिखा हुआ है? पेड अमाउंट, इसमें लिखा है फेडरल अलॉटमेंट अमाउंट पेड बाय पे आउट चेकिंग नंबर फेडरल बैंक। जी। आपकी पेमेंट जो कंपनी में जमा की गई, किसने जमा किया था? आपने जमा किया था, आपके एसोसिएट ने जमा किया था? एसोसिएट और ऋषिराज जो है वही किए थे। तो मैं आपको बता देता हूं इसके अंदर क्या कहानी हुई है। आपने जो चेक दी है अपने अकाउंट से, उस चेक का पेमेंट कंपनी के अकाउंट में आया, इसलिए आपके बैंक में लिखा गया है उसमें, लेकिन उस पैसे से आपकी रसीद नहीं काटी गई है। आपकी रसीद में क्या किया गया है कि आपको पे आउट से आपको रसीद दे दी गई है, ठीक है, लेकिन आपके पैसे की रसीद किसी और को दी गई होगी। किसी और के रसीद पर आपका चेक नंबर लिखा गया होगा और यह अमाउंट लिखा गया होगा और उससे कैश लिया गया होगा। इस कंडीशन में जो व्यक्ति पैसा कैश में दिया है और आपके बैंक अकाउंट से पैसा कटने के बाद आपके पैसे से अगले को वो क्लेम दिया गया है, वो व्यक्ति भी मारा जाएगा और आप भी मारे, क्योंकि आपस रसीद गलत है और उसके पास रसीद। कंपनी अकाउंट में आपका पैसा खड़ा है लेकिन आपका क्लेम का मेथड गलत है। आप जो अभी हाँ, और सुनो, अगर मामलात लीगल ना हुए होते, कोर्ट कचहरी का मैटर ना होता, तो इन चीजों को आपसी समझौते से बैठकर आदमी देख लेता है और हुआ भी होगा। ऐसे केस बहुत हुए होंगे। लेकिन जो मैटर लीगल में आ चुका है, कंपनी 3 साल से काम बिल्कुल पूरी तरह से उसका रुका हुआ है, सारी चीजें इंक्वायरी पर है, तो कोई भी चीज कंपनी की मजबूरी है कि लीगल के खिलाफ कंपनी भी नहीं जा सकती है। तो क्लेम वही माना जाएगा जिसका क्लेम है। रसीद से आपका क्लेम कतई नहीं माना जाएगा, किसी भी हाल नहीं माना जाएगा। क्यों? उसके अंदर पे आउट चेक लिखा हुआ है। अभी यहां पर आप पे रिस्क कम है रिस्क आपके ऊपर, लेकिन कम रिस्क है। आप पास जो डॉक्यूमेंट है वो पूरा नहीं, लेकिन रिस्क उसके ऊपर ज्यादा है जिसको इस चेक नंबर से रसीद दी गई होगी। वो ये मान के चल रहा होगा कि उसका पैसा कंपनी में गया है, जबकि गलत है, उसका पैसा एसोसिएट की पॉकेट में गया है और आपके पैसे उसको रसीद दी गई है। क्लियर हुआ अब आपको? तो आप सभी से मेरा अनुरोध है, सबसे पहले तो आपने जिनको पैसा दिया था आप उनसे बात करके बोलें कि ये जो रसीद है वो रसीद आपको गलत दी गई है, ठीक है? उस रसीद के बिहाफ पर आप कोई भी क्लेम नहीं। अच्छा, ये अलॉटमेंट अमाउंट है, बुकिंग अमाउंट भी आपने दिया होगा इससे पहले? जी सर, 1 लाख का बुकिंग अमाउंट है। वो कैसे दिया था आपने? वो भी चेक से दिया हूँ, दोनों सर चेक आपके पास भेजा हूँ। उसकी रसीद कहाँ है? रसीद भी सर है लेकिन रखे हैं। मैं एक बार रसीद एक बार मैं चेक कर लूं, क्योंकि एक बार देखना पड़ेगा मुझे कि रिसिट में उसमें भी कहीं ऐसा तो नहीं है। आपके चेक से कोई इनकार नहीं है, आपका चेक कंपनी में आया होगा तो अपने चेक नंबर से आप दिखा सकते हैं। नहीं सर, वो भी बैंक स्टेटमेंट जैसे जो एसोसिएट लिया है उससे पैसा ऋषिराज को वहाँ जमा किए थे। मेरे घर से 4 किलोमीटर दूर है। आज मेरा नंबर मेरे गाली गलौज करके फरार हो गया है। मेरा बेटा देखो, ऐसा है कि मैं किसी के ऊपर अभी अंगुली या को नहीं उठा रहा हूं, मैं आपको सिचुएशन बता रहा हूं। आप मुझसे अपनी बात कर लें और अपने पैसे की बात कर लें। रही बात जहां तक किसी भी एसोसिएट का मैटर है, हर किसी की कुछ मजबूरी भी होगी और कुछ ने जानबूझकर किया होगा। तो अभी मैं एसोसिएट पर कोई भी टिप्पणी, कोई भी कमेंट्स नहीं करूंगा, ठीक है भाई? जितनी समझदारी हमारे अंदर है, जरूरी नहीं उतनी समझदारी हमारे सभी बच्चों के अंदर हो। जब स्थिति सही थी तो वही सारे लड़के गारंटी लिया करते थे, वही सारे लड़के अपनी अपनी चेकें काट के दिया करते थे। तो अभी इमीडिएट जब तक लड़के मेरे साथ जो मेरे सामने गलत हो रहा है मैं उसके बारे में बात कर सकता हूं, लेकिन जो लोग अभी गलत नहीं हुए हैं, जिनको मैं नहीं जानता हूं व्यक्तिगत तौर से, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता हूं। मैं आपको सही सूचना देने के लिए, ताकि आपके डॉक्यूमेंट सही हो सके। जो रसीदें आप मुझे भेज रहे हैं उस रसीद के बिहाफ पर आपका क्लेम नहीं बनता, लेकिन आपने पैसा कंपनी के अकाउंट में अपने चेक से दिया है। ये मैटर और डरेंजस है। यहाँ दो पार्टियां रिस्क पर हैं। एक तो आप रिस्क पर हैं कि आपका पैसा आया लेकिन कंपनी पास उसका सही डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है। दूसरा, ये आपके पैसे जिसको रसीद दिया गया होगा ना, वो भी तो जब कल कंपनी खुलेगी, सिस्टम ऑन होगा, तो वो भी आएगा अपनी रसीद लेकर के बात करने के लिए। अब आपका पैसा आया नहीं कंपनी में, मतलब आप पास रसीद नहीं है, आपका पैसा आया है, अगले का पैसा कंपनी में नहीं आया, उसके पास भी रसीद है। तो जब एक पैसे के 2 दावेदार खड़े हो जाएंगे तो आप खुद समझ सकते हैं मामला विवाद में जाएगा कि नहीं जाएगा। वो एकदम सर जाएगा। तो ये चीज तो एसोसिएट लोग किए हैं। हाँ, तो अब हम उसी हल पर हम आ रहे हैं। आपके एसोसिएट से आपकी बात हो रही तो ठीक है,
नहीं हो रही तो मैं आपकी ये दस्तावेज जो है वो मैं ग्रुप पे डालूंगा, ये निवेदन करने के लिए कि इस तरह के कस्टमर, क्योंकि जो सेकंड पार्टी अभी मेरे संपर्क में नहीं आई है, सेकंड पार्टी तो ये सोचकर खुश हो रही है कि भाई मेरे पास तो जो रसीद है उसमें लिखा होगा उसके अकाउंट, बहुत से लोग तो चेक भी न किए होंगे, जैसे आज इतने सालों के बाद आज आप चेक कर रहे हैं कि आपकी रसीद आपको कई बार आपके पास भेज रहा था, लेकिन आप रिसीव किए, कभी रिप्लाई नहीं किए, इस वजह से आज मेरे पास मेरा भाग्य ठीक था कि आप रिप्लाई किए। मेरे पास हर दिन 4 नंबर हैं जिन पे मिला के 200 से ज्यादा मेरे मैसेजेस आते हैं। उनमें मैं अगर 20 लोगों से भी बात कर लूं तो बहुत बड़ी बात होती है, 180 की फिर भी कंप्लेन रह जाती है कि मेरे से बात नहीं हो रही है। तो बहुत दिनों के बाद अब जैसे आप मैं उस पर ऑनलाइन बैठा हूं, आपका शुरू में आ गया तो मैंने देख के तुरंत आपसे बात कर ली और दिखाई दिया मुझे कि आपने जो है इसमें पेमेंट जो दिया हुआ है, पेमेंट जैसे भी दिया हो, लेकिन आपका जो है लिखा हुआ पे आउट से, तो आपको इन्फॉर्म करना जरूरी है, क्योंकि आगामी चंद दिनों के बाद हो सकता है कोर्ट के द्वारा जब ये जजमेंट आएगा कि जिनका जिनका पैसा कंपनी में है वो सारे लोग आकर के अपना सबूत दें, तो आप 2 दस्तावेज लेके आएंगे। एक दस्तावेज आपका बैंक ट्रांजैक्शन का, एक दस्तावेज रसीद का। रसीद आपकी विवादित है तो तुरंत इमीडिएट उसके ऊपर आ जाएगा कि भाई ये जो विवादित रसीद है, इस पैसे के एवज में किसी और को भी रसीद दी गई होगी। जब तक उसको भी सामने बैठा करके समस्या का निवारण नहीं किया जाएगा तब तक ये केस खत्म नहीं होगा। यानी हम आपको आपका पैसा या आपके एवज में खुद से करेक्शन नहीं कर सकते, आपका मामला ऐसे ही विवाद में जाना है, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपका पैसा आया है लेकिन डॉक्यूमेंट गलत है। अगला बंदा एक डॉक्यूमेंट लेकर वो भी घूम रहा होगा, हो सकता है उन्होंने अपने माता पिता के नाम पे करा ली हो, बुकिंग करा ली हो। कई एसोसिएट ने ऐसा भी किया है कि उन्होंने पैसा अगर ट्रांसफर लिया है तो अपने परिवारजन, अपने घर वालों से पैसा कैश में लेकर के आपके अकाउंट से, आपके अमाउंट से उन्होंने उनकी बुकिंग दे दी है और कैश रख लिया और अपने पे आउट से आपको दे दिया उठा करके। कई बार ऐसा भी हुआ है कि लोगों ने जब ठीक ठाक अमाउंट डिपॉजिट कराया तो उनका पे आउट बना या एडवांस पे आउट लिया। कई बार तो लोगों ने एडवांस पे आउट से बुकिंग करा ली कि लोगों ने मांगा पे आउट हेल्प के नाम पर कि घर में शादी पड़ी, कोई बीमारी है, 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए कंपनी दे देती थी मदद तौर पर। करोड़ों रुपए से खड़े पड़े हैं कंपनी के एसोसिएट्स के ऊपर। उसी फंड से कुछ लोग जो है उठा करके प्लॉट बुक करा लेते थे। तो कंपनी की भी तो जिम्मेदारी ना कि उसको पूरा इंक्वायरी करे। जब एक घर में 4-6 बच्चे होते हैं और परिवार संयुक्त रहता है तो कोई ये नहीं देखता कौन कितना कमा के ला रहा है, कौन कितना खा रहा है, सब मिल बांट के आगे चलते हैं। कोई परेशानी समझ सब बराबर खड़े होते हैं। लेकिन जब बंटवारा हो जाता है, विवाद आ जाता है, तो हर आदमी देखता है ना कि कोई 1 इंच हमारी जमीन ना हड़प ले, कोई 1 इंच बढ़कर हमारे उस पर बाउंड्री ना करा ले। तो आज की तारीख में अगर मामला विवाद में आया हुआ तो हर चीज कंपनी भी देखेगी ना। जी सर। तो ये आप सबसे पहले तो जो आपका बैंक स्टेटमेंट है उसको नया निकलवा करके अपने साथ रख लें आप, ताकि जब कभी क्लेम की बात। नया निकलवा के रखे हैं सर, थोड़ा कैमरा खराब था तो वही फोटो सही नहीं आ पाया था। जब आपने भेजा है कि हाँ, आपका पैसा मेरे कंपनी में नहीं आया तो तब मैं लिख के भेजा कि मैं बैंक की स्टेटमेंट भी दिया हूँ सर। कोई बात नहीं, कोई आप रखे। देखो पैसा कंपनी में आपका आया है, इसमें दो राय नहीं है, ये आपके स्टेटमेंट से साबित होता है। लेकिन उस पैसे पर एक विवाद और खड़ा होगा कि आपको जो रसीद दी गई, आपके पैसे की रसीद नहीं दी गई है, आपको रसीद दी गई है एसोसिएट के पे आउट की, ठीक है। तो आपका क्लेम वहां पर खत्म होता है, वहां पर आपका क्लेम आता है एसोसिएट के ऊपर। अब उस एसोसिएट ने उस पैसे से जिसे रसीद दी होगी उससे उसने कैसे पैसा लिया है, उससे उसने हो सकता है अपने अकाउंट पैसा लिया हो। और अब जब उसके पास कंपनी की रसीद होगी तो वो कस्टमर तो ये समझ रहा होगा ना कि मुझे पैसा कंपनी देगी, और यही एसोसिएट ने खेल किया है। पैसा रखने के बाद रसीद देकर के ये बोल दिया कंपनी पैसा लेके भाग गई। अब मुझे आप खुद बताइए कि अगर एक पैसा मेरे पास आया और 2 लोग खड़े होंगे मेरे पास, तो मैं तो सच्चाई बताऊंगा कि मेरे से एक ही पैसा आया, ये पे आउट का है। आपको आज पता चल रहा है कि ये पे आउट से है। अगर मैं इनकार, मैं सच में बता रहा हूँ कि मुझे आज ही पता चला उस रसीद में कि ये पे आउट का है। नहीं तो मैं बैंक की स्टेटमेंट उसके ऊपर मैं एप्लीकेशन भी डाला था, मतलब चौकी पे आकर के ये भी कहा कि मैं आपको कि राशिद भाग गए हैं, उनसे जाकर मिलो। मैं कंपनी मिलवाने का काम किया हूँ, उनसे जाके मिले। हम कहे अब सर तो हमसे बोलने आए नहीं थे कि मेरे कंपनी में तुम पैसा लगाओ, मैं जमीन दे रहा हूँ, तुम ही आए थे। और उसके बाद तब से मेरा नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल करके तब से भाग गया है, घर पे भी नहीं आ रहा है। घर पे जाने पे उसके माता पिता गाली गलौज कर रहे हैं। तो ये सारे आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, और वीसी राज सर वही फोन उठाते हैं, उनसे बात होती तो बोले हैं कि तुम्हारा बेटा की बैंक में कंपनी में पैसा गया है, तुमको पैसा मिलेगा। नहीं, ये गलत नहीं कहना है, लेकिन बात फिर वही आती है ना कि आपको तो मिलेगा, आपको तो मैं भी कह रहा हूं मिलेगा। आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट गलत है, लेकिन क्लेम आपका खड़ा है, लेकिन तब तक नहीं मिलेगा
जब तक वो सेकंड पार्टी जिसको आपके पैसे की चेक रसीद दी गई, जब तक उसका मामला नहीं क्लियर हो जाता है। बात समझ रहे हैं आप? वही सर, आज ऋषिराज सर से भी बात करूंगा कि सर ऐसे सर से बात हुई है और आप लोग कैसा रसीद दिए हैं, मेरा सही रसीद दीजिए। मैं आपसे एक चीज और कहना चाहूंगा, आप ऋषिराज से बात कर लें। बाकी जो बता रहा हूं, आप उस डॉक्यूमेंट्स को अपने पास मजबूती से रखें जो आपके बैंक स्टेटमेंट है। मैं आपके इस रिकॉर्ड को ग्रुप पे डाल करके निवेदन भी करूंगा कि अगर किसी के पास इस बैंक ट्रांजैक्शन की रसीद है तो इमीडिएट संपर्क कर ले, क्योंकि आज मेरा वक्त है, मैं बात कर रहा हूं। कल अगर आपका ट्रांजैक्शन का रसीद लेकर कोई और आया और पता चला कि ये पैसा किसी और का था तो मारा वो जाएगा। अगर उसने क्लेम खड़ा किया तो जैसे होता है ना जमीन वगैरह पे कि आपने जमीन खरीदी लेकिन उसी जमीन का एडवांस आपका भाई, आपके रिश्तेदार किसी और से लेकर के उसको फर्जी रजिस्ट्री कर दे और कल को वो वहां कब्जा कर ले और कोर्ट मामला होता है तो जमीन पर अगर स्टे आ जाता है तो ना तो जमीन आपकी होती ना जमीन उसकी होती है। उसके बाद क्या होता है कि जब तक कोर्ट का जजमेंट नहीं आता है तब तक वो जमीन किसी की नहीं रहती। तो वही हाल आपके पैसे को होने वाला है कि ऐसे पैसों में सर वो एक चेक भी सब दिए थे वहाँ आपकी कंपनी से, मुझे दिए थे कि 1 महीना बाद फेडरल बैंक का, वो भी भेजे हैं। जो चेक बाउंस हो गया है वो अनदर, वो दूसरा मैटर है, वो दूसरा मैटर है। जो चेकें, जो चीजें कंपनी तरफ से दी गई हैं वो आपके ट्रांजैक्शन का पार्ट नहीं है, वो बिजनेस का पार्ट है कि अगर आपने पैसा दिया है तो कंपनी बदले में आपको बेनिफिट दे रही है। बेनिफिट का मतलब होता है व्यवसाय चल रहा है। तो जब व्यवसाय नहीं चल रहा है तो सारे कॉन्ट्रैक्ट, वो सारी चीजें लीगली, कि अगर आपकी एक दुकान है और दुकान में आग लग जाए तो जाहिर बात, अगर व्यापारी को आपको पैसा देना है, कोई करना है, या बैंक से लोन ले रखा है, अगर बैंक में आप लगा देते हैं कि भाई हमारी दुकान जल गई, व्यवसाय वो है, तो वो मैटर दूसरा होता है फिर वो। तो जो कंपनी ने अपनी चेकें आगे दी, मैं लीगल आपको दे रहा हूं इसके अंदर कि कंपनी पास एक सीधा मुद्दा है कि 2019 से पहले हमने किसी पेमेंट नहीं रोकी थी, हम सबको पेमेंट दे रहे थे। जब हमारे ऑफिस के अंदर बलवे किए गए, जब हमारे बैंक अकाउंट बंद कराए गए, जब हमारे लिए FIR बढ़ने लगी, तब हमारा जाके सिस्टम बंद होना शुरू हुआ। तो जब हमारा सिस्टम ही नहीं काम कर रहा है तो हम काम ही नहीं कर रहे हैं, तो हमने काम के लिए पैसे लिए थे ना आपसे। जादू तो आता नहीं, हमें मैजिक तो आता नहीं है, हमने काम के लिए पैसे लिए। यहाँ सहजनवा के पास खरीदाबाद कबीर चौरा के बगल में है, रिवरडेल करके आपका उसी साइड था, उसी से मैंने बुक कराया था। गोरखपुर सर। हाँ, तो आपका 36,000 रुपए, लेकिन उस जमीन के ऊपर करोड़ों रुपए हमारे पड़े हुए हैं। आज हमारा पैसे वो नहीं सर, मैंने यहाँ मेरे घर से लगभग 20 या 25 किलोमीटर दूर है, तो मैंने कहा यहाँ मेरे लिए आसान है। मैं समझ गया कि आपका 36, आपका लाख, 2 लाख, 3 लाख रुपए होगा ना, हमारे करोड़ों रुपए उस जमीन के ऊपर पड़े हुए हैं। हम किससे जाए कहने के लिए? हमने तो किसी किसान पे FIR नहीं करी, हमने किसी लैंड मैनेजर FIR नहीं करी। आज के डेट में सर कंपनी बन गई है, मतलब दूसरी कंपनी खुल गई है। यही तो बाबा, यही किया गया ना। कुछ लोगों ने मिल करके, कुछ एसोसिएटों ने मिल करके, कुछ लैंड मैनेजर ने मिल करके सिस्टम ये बनाया कि शाइन के कस्टमर तो हैं ही, शाइन का पैसा भी पड़ा हुआ है, और किसान को क्या कानून पता, लैंड मैनेजर क्या कानून पता। कुछ लोगों ने मिलकर वहां कंपनी बना करके, कंपनी के आंख में धूल झोंक करके, कस्टमर से झूठ बोल करके अपना नाफा काटा, अपना मुनाफा काटा। और अगर वो ये नहीं कहेंगे कि राशिद भाग गए हैं, कंपनी भाग गई है, तो आप बिलीव कैसे करोगे? आप तभी बिलीव करोगे। वो ये नहीं कह सकते ना कि राशिद जी ईमानदार आदमी है, कंपनी काम करना चाहती है लेकिन हम लोग काम नहीं करने दे रहे हैं, आओ हमसे जमीन लो नहीं तो फिर आपका पैसा डुबा देंगे। ऐसा तो नहीं बोलेंगे ना आपको वो। जी सर, जो मेरा पैसा लगवाए थे आप एक मतलब साइंस सिटी में, उसका नाम दीपू गौड़ है। और जब से उससे पूछ रहा हूँ, सन 2019 वो हमको बोला था कि तुम्हारा रजिस्ट्री हो जाएगा जनवरी के पहले सप्ताह में, सन 2019 में। 18 में 30 नवंबर को लिया था, एक 30 अक्टूबर को और एक 15 नवंबर को पैसा, 2 पार्ट में। एक 1 लाख में, एक 2,51,000 में। आपने यहीं बैठा करके मुझे ले भी गया था वहाँ लखनऊ तक, और बोला कि हम तुमको सिर्फ मिलवाने के लिए ले गए थे, हमने कंपनी में 1 रुपया तुम्हारा नहीं लगवाया। अब सर हमको लखनऊ के बारे में क्या पता जब हम गोरखपुर में रह रहे हैं। नहीं, इसकी चिंता मत करो। कानून जो कहता है वो सारा सर आप लोग होगा। वो अगर ऐसा कह रहे हैं तो झूठ बोल रहे हैं, मतलब ऐसा बच नहीं सकते। आप एक काम करो, मैं अभी ये ग्रुप पर ये सारी डिटेल डाल करके निवेदन करूंगा, अगर 24 घंटे के अंदर अंदर आपके साथ में संपर्क नहीं करते हैं तो आप अपने पेपर तैयार रखिएगा, एक FIR डलवाएंगे। इस FIR के अंदर बाकायदा ये पूरा आप सब डालिएगा, कंपनी में आपका पैसा गया लेकिन आपको जो रसीद दी गई वो गलत रसीद दी गई है और आपसे अभी तक झूठ बोला गया है। और हमें ऐसा प्रतीत होता है कि हमको जो है इन लोगों ने हमारा पैसा कंपनी में डालकर किसी और को जो है प्लॉट बुक करा दिया है, ताकि उस व्यक्ति की भी सुरक्षा हो जाए ना। या उस व्यक्ति का क्लेम अगर आज की तारीख में, मान लो कल कंपनी का सिस्टम खुलता है और वो आता है अपना लेकर के रसीद और वो क्लेम करता है, तो आपकी FIR, आपकी कंप्लेन पहले अगर रहेगी तो आपका क्लेम पहले खड़ा होगा।
कि नहीं भाई साहब ये हमने पहले FIR कर रखी है, तो आपका मामला जल्दी सुलटेगा। और अगर नहीं करेंगे तो उस टाइम पे उसने कंप्लेन कर दी कि मैंने पैसा दिया है, कंपनी ने मुझे रसीद दी हुई है, तो उस पैसे का कंपनी पे लायबिलिटी नहीं बनेगी, आप दोनों की जिम्मेदारी बन जाएगी आपसी वो करने के लिए। बात समझ रहे हैं? जी सर, जी सर। हाँ, तो आपका मैं नंबर सेव कर ले रहा हूं और 24 घंटे का टाइम मुझे दे, मैं ग्रुप पे ये सारी डाल करके लोगों से एक निवेदन करूंगा, आपसे संपर्क करके अगर उन्होंने अपने पे आउट से किया हुआ है तो ये मान के चलिए पैसा तो आप कंपनी में आया हुआ है, लेकिन आपका पैसा विवाद में जाना 100% गारंटेड है। क्यों? क्योंकि उसकी रसीद किसी और को दी गई होगी, और अगर उस व्यक्ति ने आकर रसीद क्लेम खड़ा कर दिया तो तब तक हम आपका पैसा नहीं दे पाएंगे जब तक ये विवाद सुलट नहीं जाता है। जैसे मैंने आपको जमीन वाला विवाद बताया कि भले जमीन आपने खरीदी हो, लेकिन अगर उसी जमीन पर किसी और ने एडवांस लेकर उसकी गलत तरीके से रजिस्ट्री कर दी, उसके दस्तावेज है, और आकर जमीन पर कब्जा करे, तो केस तो बनेगा ना उसके ऊपर, एकदम बनेगा सर। कोर्ट कचहरी होगा, तो कोर्ट यही करेगा ना, जब तक फैसला नहीं हो जाता है कि किसकी जमीन है तब तक ये मामला स्टे रहेगा, यानी उस जमीन का मालिक कोई नहीं रहेगा। अब वो मुकदमा कब तक चलता है? महीना चलता है, 2 महीना चलता है, साल चलता है, 2 साल चलता है, आप समस्या का हल मिल जाने के बाद भी समस्या में रहेंगे। और अगर आप पहले 2-3 रसीद है वो भी देख ले रहा हूँ, तो वो भी आपके पास मैं फोटो सारी रसीदें भेजिए, मैं आपके नाम के साथ, आपकी रसीद के साथ में मैं पूरा ग्रुप पे इसको डाल करके करता हूँ। 24 घंटे टाइम देता हूँ, 24 घंटे के अंदर में अगर वो आपसे संपर्क कर लेते हैं और मुझ तक खबर आ जाती है और अगले कस्टमर का खबर लग जाता है तो ठीक, अन्यथा बाबू आपको एक कंप्लेंट पहले इसलिए डालनी पड़ेगी ताकि कल अगर आपके पैसे का दावेदार कोई और खड़ा हो तो आप ये दिखा सके कि नहीं ये पैसा आपका था, आपको पहले से जानकारी हो गई थी कि आपके साथ गलत हुआ है और आपने पुलिस केस फाइल किया था, तब कानून आपका साथ देगा, नहीं तो कानून साथ नहीं देगा। कंप्लेन कहाँ डालना पड़ेगा? गोरखपुर में डाल दें, मैं बता दूंगा, फिर मैं वकील सराय लेकर गोरखपुर या कहां पर, और उसके बाद इस कंप्लेन की एक प्रति जो है इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगा दी जाएगी, जिससे आपका केस आपका वो उसके साथ क्लब रहेगा कि कल अगर जजमेंट आए तो जजमेंट इस बात का ध्यान रखा जाए कि कुछ ऐसे भी कस्टमर हैं जिनका पैसा कंपनी में नहीं आया, लेकिन उन बेचारों से पैसा किसी और ने लिया है। और यह भी ध्यान रखा जाए कि कुछ लोगों ने पैसा तो कंपनी में दिया है, लेकिन लोगों ने उनके पैसे का गोलमाल करके किसी और को रसीद दे दी है। जब तक कोर्ट की जानकारी में ये बात नहीं आएगी तब तक कोर्ट भी इसको नहीं जानेगी, फिर उस नए सिरे से आपको लड़ाई लड़नी पड़ जाएगी। नहीं तो सर जैसा आप कहेंगे वैसा हम करेंगे, मुझे निकालना है, घर से भी पीड़ित हैं, बहुत परेशान है। नहीं, निश्चिंत रहो, लग जाओ इसके ऊपर, क्योंकि अगले 1-1.5 महीने के अंदर फैसले आने ही आने हैं, कुछ ना कुछ होना है, हल होना है। हल आ जाने के बाद आप लोग समस्या में ना फंसे, इसके लिए आज से तैयारी शुरू कर लें आप लोग, ठीक है? मैं आपका ये नंबर सेव कर रहा हूं, दूसरा नंबर भी सेव कर रहा हूं। 24 घंटे के अंदर कोई आपसे संपर्क करता है तो आप मुझे तुरंत मैसेज करिएगा, ठीक है? मैं आपका नंबर जो सेव कर रख रहा हूं अपने पास, और बाकी रसीदें मुझे भेज दें, मैं आपकी रसीद, आपका पूरा विवरण, सारा सब कुछ ग्रुप पे डालने जा रहा हूं ताकि लोगों को इससे मैसेज मिल सके, ठीक है? चलिए, खुश रहिए, नमस्ते।